टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि व्हाट आर वी डूइंग टुडे। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना फिल्म करके आपकी भी नींद उड़ा दूँ, बिकॉज टॉपिक ही ऐसा है, राइट? एंड डोंट आस्क मी व्हाई एम आई लुकिंग लाइक दिस, बिकॉज मैंने अभी जस्ट फेस वॉश किया है और अपना मॉइस्चराइजर लगाया है और लिप बाम लगाया है, दैट्स इट। और मैंने अपने फेस में लिटरली कुछ भी नहीं लगाया। सो या आपको तो पता ही है कि आज क्या होने वाला है। एंड मेरी वो प्रीवियस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, दैट नागिन वाली वीडियो। oops so sorry, so thank you so much for that, thank you so much for loving that video। and मैंने चैनल मेंबरशिप्स का कभी भी जिक्र नहीं करती मैं अपने वीडियो में, बट आज करूँगी। तो मेरे चैनल पे मेंबरशिप्स भी हैं, अगर आपको पता हो तो, और अगर नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि मेरे चैनल मेंबरशिप्स के दो टियर्स हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप ले सकते हो, ओके, दैट्स इट। एंड अब मैं वापस आ गई हूँ, सो आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट दिस टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, वेट अ सेकेंड, यस, सो आप में से बहुत सारे लोग ना मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे टू फिल्म अ स्टोरी टाइम वीडियो, राइट? सो मेरे पास तो वैसे बहुत 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 सारी वीडियोस हैं, स्टोरीज हैं आप सबको सुनाने के लिए, बट आप लोगों ने बोला था कि कुछ अगर हॉरर टाइप का आपके पास हो तो मैं आपको सुनाऊं। एंड भगवान की दया से मेरे साथ बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाना चाहूँगी। एंड उसमें से जो सबसे ज़्यादा स्कैरियस्ट ऑफ ऑल टाइम SOAT सोट वाली जो वीडियो है, why am I singing? Why am I saying video? Okay, so जो उसमें बहुत ही एक कोट वाली स्टोरी है, सोट, माई, I'm sorry. So SOAT स्कैरियस्ट ऑफ ऑल टाइम वाली स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी, आज मैं वो स्टोरी अपनी इस वीडियो में आप लोगों को सुनाना चाहूँगी फाइनली। सो या तकिया वकिया सब अच्छे से एडजस्ट कर लो एंड बी रेडी, बी रेडी, बी रेडी। सो मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको yapping पसंद है, you know, this is all talking, whispering ASMR, इसमें कोई ट्रिगर नहीं है, स्टोरी टाइम ऐसा ही होता है, ठीक है? सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सो मेरा एक गांव है MP में, ओके, सो आई लिव इन छत्तीसगढ़। सो आई लिव इन छत्तीसगढ़, आप सबको पता ही होगा, मैं बताती रहती हूँ बीच बीच में, बट जो मेरा होम टाउन है MP में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हमारा एक गांव है जहाँ हम कॉन्स्टेंटली जाते रहते हैं, बिकॉज हमारे घर में अनाज वहीं से आता है, तो वी हैव टू गो, लाइक समर्स में तो हर समर हमको जाना पड़ता है, मई और जून के टाइम में। सो ये बात है 2 साल पहले, 2024 की बात है ये। हम लोग यहाँ से गए, सब कुछ सही था, एकदम परफेक्ट चल रहा था सारा कुछ, ठीक है? हम वो गांव में गए, वहाँ
enjoying for 5 days. हमने literally वहाँ पे इतनी ज़्यादा मस्ती की and all, but मुझे जाना था अपने खेत में and I don't know why ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है. I think उसने भौंकना बंद कर दिया. Okay. So हाँ, मैं बता रही थी आप लोगों को कि मुझे जाना था मेरे खेत. So हमारा जो गांव का घर है ना, वहाँ से जो खेत की दूरी है वो 1.5 किलोमीटर की है. बट क्योंकि वहाँ पे मेरे मामा लोगों की सिर्फ बाइक्स हैं और उस टाइम तो मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी, अब आती है, 2 साल पहले नहीं आती थी, तो मैं बाइक लेकर नहीं जा सकती थी और मैं पैदल गई. क्यों गई मैं? क्योंकि मेरे बहुत सारे कज़न्स ऑलरेडी खेत पे थे. वहाँ पे हमारे खेत में एक छोटा सा ऐसी मिट्टी का घर है, ताकि जब भी खेतों को ताकने के लिए कोई जाए तो वहाँ पे आराम कर सके. तो मेरे बहुत सारे कज़न्स ऑलरेडी वहाँ पे थे. देवर चिलिंग, नॉन वेज बना रहे थे, खा रहे थे. आई डोंट ईट नॉन वेज, आई एम अ वेजिटेरियन. सो मुझे बहुत मन हुआ कि मैं जाऊँ, ठीक है. एंड आई वॉज लाइक यार मैं चली जाऊँगी अकेले. और 11 बज रहे थे रात के, लिटरली 11 बज रहे थे. मेरी मम्मी मुझे रोक रही थी कि इतनी रात को मत जाओ, इट्स नॉट सेफ. हमारे गांव में सियार वगैरह भी बहुत रहते हैं, तो सियार वगैरह का भी खतरा है. बस लाइक नहीं यार, अभी तो कोई नहीं है. सियार वगैरह तो 12 बजे के बाद आते हैं, मैं चली जाती हूँ. लाइक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही थी मैं, जो कि मैं हूँ नहीं अंदर से. बस क्योंकि मुझे चुल मची थी, मुझे अपने बाकी कज़न्स के पास जाना था. आई वॉज रेडी. सो हुआ क्या, रास्ते में जाते जाते आई एम अ म्यूजिशियन, तो मैं गा रही हूँ और मैं जा रही हूँ, गाने सुन रही हूँ, साथ में गा रही हूँ. एंड आई सॉ समवन स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री. ओके, आई वॉज लाइक कि कोई होगा, क्योंकि गाँव में जनरली अपना खेत ताकने के लिए लोग वहाँ रहते हैं, रात भी रहते हैं, पूरी रात भी वो खेतों में रहते हैं अपनी, ताकि कोई जानवर आके उनकी फसल बर्बाद ना करते, या फिर चोरी भी बहुत होती है. तो आई वॉज लाइक कि कोई है. और एक अंकल थे वहाँ पे जिन्होंने वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था एंड पैंट भी वाइट, लाइक पूरा वाइट. सो मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि गाँव में हर कोई कुर्ता पैजामा ही पहनता है, मोस्टली मैन वेयर कुर्ता पैजामा, ठीक है, गाँव में भी. सो आई वॉज ओके. बट ठीक है, मैं अपना कंटिन्यू कर दिया, मैंने गाना सुनना. एंड आफ्टर सम टाइम आई सॉ दैट मैन वॉकिंग बिहाइंड मी. लाइक वो लिटरली मेरे पीछे आ रहे थे, मेरा पीछा कर रहे थे. एंड मेरी धड़कन एकदम ऐसे चल रही थी, एकदम तेज, मतलब इतनी तेज कि मैं अपनी धड़कन लिटरली ऐसे सुन पा रही थी, एकदम रात के सन्नाटे में बाहर से सुन पा रही थी मैं अपनी धड़कन. वो इतनी ज़्यादा तेज थी. एंड एकदम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई भी दे रहा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा. देन आई स्टॉप्ड, आई लिटरली स्टॉप्ड. एंड मैंने लिटरली उनसे जाके बात करने का सोचा. कैन यू इमेजिन, मतलब इतना गट्स है मेरे में. आई वॉज लाइक, मैं मतलब होता है ना कि इंसान पॉजिटिव सोचने लगता है फिर थोड़े टाइम के लिए कि यार ऐसा नहीं वैसा होगा, वैसा नहीं ऐसा होगा. सो आई वॉज लाइक कि वो अंकल शायद अब अपने खेत से घर जा रहे होंगे, उनका घर भी इस तरफ ही होगा. सो मैं ना एक बार रुक जाती हूँ, हो सकता है वो मेरे साइड से होके निकल जाए.
उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? मैं रुकी और वो भी रुक गए। मतलब मेरे को अभी आप लोगों को बताते हुए भी ना एकदम चिल्स आ रहे हैं, बिकॉज मैं उस सिचुएशन में थी, तो मैं अभी अपने आप को देख पा रही हूँ वहाँ पे, लाइक ओह माय गॉड। एंड ही स्टॉप्ड। अब मेरी पटी कंधे से पटी। अब मैंने बोला होगा जो होगा, मेरे को एक बार जाके उनसे बात करना है। और मैं मुड़ी और मैं मुड़ के उनके तरफ गई, ठीक है। एंड ही वॉज नॉट स्टेयरिंग एट मी, वो नीचे देख रहे थे। एंड आई वॉज लाइक अंकल आपका घर भी यहीं कहीं है क्या पास में? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? लाइक थोड़े एजेड हैं तो आपको क्या हेल्प वगैरह चाहिए? उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। यू नो लाइक मम्मी लोग बोलते हैं ना कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपको पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, पीछे ही नहीं मुड़ना चाहिए, अपना चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। लेकिन आपकी बंदी के गर्ड्स तो देखो, ये जाके उनसे पूछ रहे कि अंकल सब ठीक है ना, आप यहीं रहते हो ना, लाइक क्या बोलोगे आप, है ना? सो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। दिस वॉज द स्केरियस्ट पार्ट कि उन्होंने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, लाइक 5 मिनट तक। एंड आई वॉज लाइक अंकल आप ठीक तो हो ना, लाइक आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ, कहाँ रहते हो आप, कहाँ रहते हो? सो उन्होंने कुछ बोला नहीं और उंगली दिखाई वहाँ। एंड लिटरली वहाँ पे एक घर भी था और वो उंगली दिखाए मेरे को। एंड आई वॉज लाइक चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप इतने धीरे धीरे चल रहे थे, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। सो मैं चलने लगी, वो भी चलने लगे, ठीक है। आई स्वेयर दैट वॉज माई थ्रोट, आई स्वेयर दैट वॉज माई थ्रोट। डराना मत मुझे कमेंट्स में, ठीक है। सो वो भी वो भी चलने लगे मेरे साथ ही साथ। एंड हम चल रहे हैं जब तक उनका घर आ गया। एंड आई आस्क्ड कि यही आपका घर है? ही नॉडेड, ही जस्ट नॉडेड। लाइक मेरे साथ कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है ना, तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार बुजुर्ग है, ही नीड्स माई हेल्प, बीमार होंगे। एंड लिटरली उनके बाल भी पूरे के पूरे सफ़ेद थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब मैं उनके घर पे जाके ना नॉक करती हूँ एंड वहाँ के लोगों को बताती हूँ कि इनको अंदर लेके जाओ, पानी वानी पिलाओ, दवाइयाँ वगैरह दो। सो मैं बोले अंकल आप यहीं पे रुकना, मैं जाके आपके घर पे नॉक करके आती हूँ। सो लाइक आप लोग जानते हो कि गाँव के घरों में क्या होता है कि ऐसे बहुत बड़ी सी बाउंड्री होती है और उसके अंदर भी कुछ यू नो खेती छोटी छोटी वो लोग करते रहते हैं, फिर उसके अंदर में घर होता है और बाउंड्री के बाहर भी एक बड़ा सा चैनल गेट जैसा होता है एंड लोहे का गेट होता है, सॉरी। सो आई वॉज लाइक मैं जाती हूँ और मैं अंदर जाके आपके घर के डोर को खटखटाती हूँ। तो मैं पहले बाहर के गेट से अंदर गई और मैं मुड़ी नहीं ना पीछे, और मैं सीधा उनके घर में जाके नॉक कर रही हूँ। एंड आई वॉज लाइक कि एक आंटी निकली, तो आई वॉज लाइक चाची जी वो ना आपके घर में कोई एक बुजुर्ग अंकल रहते हैं ना, वो वहाँ पे खड़े हैं, प्लीज़ आप उनको अंदर लेके जाओ, ठीक है। आई सेड, उन्होंने कहा बेटा यहाँ तो कोई बुजुर्ग अंकल नहीं रहते। जब मैंने ये सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़ के देखूं। लाइक यू नो लिटरली
बस सीधा खड़ी हुई, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं पीछे मुड़ के सच में देखूं कि वहाँ पे कोई था या नहीं था, कि है या नहीं। आई वॉज लाइक, मैं अपने मन को, मतलब होता है ना, आप अपने मन को समझाने लगते हो, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, वैसा है। बट देन मैं मुड़ी और मैं बाहर तक भी गई, मेन गेट के बाहर, एंड मैंने इधर उधर देखा और सच में वो अंकल कहीं भी नहीं थे। लिटरली मैंने अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट चालू किया और मैं चारों तरफ दूर दूर तक देख रही हूँ, बट दूर दूर तक वहाँ पे कोई नहीं था। और मैं भाग के वापस वो आंटी के पास आई एंड आई वाज लाइक, आंटी, चाची जी, सॉरी चाची जी, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। एक अंकल थे, मेरे को वहाँ खेत पे एक अंकल मिले थे और वो मेरा पीछा कर रहे थे। आई वाज लिटरली क्राइंग। मैंने बोला, वो अंकल मेरा पीछा कर रहे थे और उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे रहते हैं, वो बुजुर्ग है, उन्होंने सफ़ेद कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। एंड ही वाज लाइक कि, एंड शी वाज लाइक कि क्या वो अंकल ऐसे दिखते हैं? उन्होंने अपने फ़ोन में से वो फ़ोटो निकाली। मेरा रिएक्शन मैं बता रही हूँ, हाँ ये वही है। लिटरली मैं रो रो के बता रहा हूँ, आंटी ये वही है, वही है, वही है, ये अंकल पागल वागल है क्या, मतलब कुछ। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये मेरे ससुर जी हैं, ये 2 साल पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। आई वॉज लाइक, बहन की, व्हाट द फक। आई स्टार्टेड क्राइंग और भी ज़्यादा। मैंने बोला, आंटी प्लीज़ कह दो ये झूठ है, चाची जी प्लीज़ कह दो ये झूठ है, मैं नहीं मानती। वो अंकल मुझे वहाँ पीछे उधर खेत पे ही मिले थे। एंड शी वॉज लाइक, कहाँ पे मिले थे बेटा, आप अच्छे से बताओ मेरे को, सब अच्छे से बताओ। तो मैंने उन्हें बताया कि वहाँ पे एक खेत है ना बरगद वाला, वो बरगद के पेड़ के उधर खड़े हुए थे। एंड देन उन्होंने काफ़ी दूर तक मेरा पीछा किया, मुझे लगा कि शायद अपने घर को जा रहे होंगे। तो मैं रुकी और मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ पे रहते हैं। और जब मैं अंदर नॉक करने के लिए आई तो वो बाहर ही खड़े हुए थे, बट वहाँ पे अब कोई भी नहीं है। एंड शी वाज लाइक कि वो जो पेड़ है ना, वहाँ पे जो खेत है, हमने उन्हें वहीं पे जलाया था। एंड गाइस, आप गाँव के होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ के लोग ना, लाइक गाँव में शमशान वगैरह नहीं होता, वहाँ के लोग अपने अपने ज़मीनों पे जलाते हैं जब कोई ख़त्म हो जाता है। तो शी सेड कि हमने अपने ससुर जी को वहीं पे जलाया हुआ था, तो आपको वहीं खेत पे दिखे थे। आई वाज लाइक, हाँ वहीं पे दिखे थे। और उनको मेरी बात पे यकीन करना ही था, क्योंकि मैं उन्हें जैसा अपीयरेंस बता रही थी सेम उनके ससुर जी वैसे ही रहते थे। और जब वो कहती है कि जब वो ख़त्म हुए थे तो उन्होंने वाइट कलर का कुर्ता पजामा ही पहना हुआ था। एंड आई वॉज लाइक, जस्ट इमेजिन कि उस वक्त मेरे पे क्या बीत रही होगी गाइस, जस्ट इमेजिन। एंड ट्रस्ट मी, यू कांट इवन इमेजिन कि उस वक्त मेरी हालत क्या थी। और जैसे जैसे मुझे ये रियलाइज़ होता जा रहा था कि वो उनके ससुर की आत्मा थी, वैसे वैसे मेरे अंदर का डर बढ़ते जा रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। सो यू नो, फिर वो बोली कि आप बेटा कहाँ से आए हो, आप इस गाँव के तो नहीं हो। तो मैंने उन्हें बताया सारी चीज़ें और फिर मैंने फ़ोन लगवाया अपने घर पे। फिर लिटरली वहाँ से मेरे को बाइक पे मेरे मामा जी लेने आए एंड मुझे वापस लेके गए। और आंटी ने मेरे मामा जी को सब कुछ बताया, मैं तो किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं थी। फिर मेरे मामा जी ने मुझे घर ला के सारी बातें सबको बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है माही के साथ में। और मेरी हालत देख के तो सब और डर जा रहे थे कि कहीं ये पसेस तो नहीं हो गई है, कहीं उनकी आत्मा ने इसको वश में तो नहीं कर लिया है, इसको पसेस तो नहीं कर लिया है, ऐसा वैसा। मच्छर था मच्छर। तो बस बट मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि आई वॉज पसेस्ड, आई वॉज नॉट पसेस्ड बाय हिम। बट मैं उस समय ऐसे सदमे में चली गई थी कि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, कुछ नहीं, मतलब इतना ज़्यादा डर मेरे दिमाग में बैठ गया था। एंड अगले दिन मुझे बुखार आ गया, 104 का बुखार लिटरली। एक तो वैसे ही रो रो के मेरा इतना बुरा हाल था, मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, पी नहीं रही हूँ, डॉक्टर के पास ले
ले जाया जा रहा है, मुझे बाबा जी के पास ले जाया जा रहा है ताकि वो झाड़ फूक करें। लेकिन फिर हमारे एक गुरुजी उन्होंने बताया कि नहीं नहीं नहीं, इसको अपने वश में नहीं किया है आत्मा ने, ये जस्ट बहुत ज़्यादा डर गई है। क्या पता ये तो बात भी करके आई है, इसके बात करने के बावजूद क्यों इसको पसेस नहीं किया उस आत्मा ने, आई डोंट नो। बट यू नो व्हाट कहते हैं ऐसा कि अगर आप डर जाते हो, आप जब डर जाते हो ना, तो आपका डर उनकी ताकत रहती है। अगर आप नहीं डर रहे हो, उनके सामने बहुत अच्छे से हो, तो दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग विद यू। बट अगर आप वहीं पे डर गए और उनको मिल गई आपकी कमज़ोरी, तो वो तुरंत आपको झगड़ लेंगे, ऐसा होता है। बट उनके सामने तो मैं डर ही नहीं रही थी ना, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ था ही नहीं। इवन आई वेंट टू टॉक विद हिम भाई, सो ऐसा कुछ लिटरली था ही नहीं डर जैसा। सो इट वॉज ऑल दैट। एंड फिर मैं 2-3 दिन तक बुखार ही मेरा नहीं उतरा, मैं इतना डर गई। बट फिर मैं ठीक हो गई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सो भगवान की भी कुछ कृपा होती है और कुछ अपने मन की आस्था होती है, कुछ हम इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वो सब होता है, राइट। तो मैं उस वक्त डरी नहीं थी। इवन मैं बात करने चली गई थी, तो हो सकता है इस वजह से वो मुझे हार्म नहीं कर पाए। और अगर मैं वहीं पे डर जाती, मैं चिल्लाने लगती, या फिर मैं तेज़ी से भागने लगती, या फिर मैं मुड़ के एकदम ऐसे चिल्लाने लगती, तो शायद चांस होता कि वो मुझे पसेस कर लेते। बट मैं डरी नहीं। फिर हम वापस आ गए। एंड रायपुर आने के बाद, यहाँ वापस रायपुर आने के बाद आई वॉज लाइक, मेरे को इतना डर लगा करता था। लाइक मैं तो बहुत टाइम तक फिर अकेली सोती भी नहीं थी। अब तो आई स्लीप अलोन, दिस इज़ माई रूम। अपने रूम में मैं अकेले सोती हूँ, सब करती हूँ। और मेरी हिम्मत तो देखो, आज मैं सो नहीं पाऊँगी वैसे भी आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करके, वही चीज़ें घूमेंगी मेरी माइंड में। बट स्टिल आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू गाइस, कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो तो डरना मत भाई, सामना कर लेना। अगर अंदर से डर भी रही हो तो उनको दिखाना मत, वरना फिर जानते हो क्या होगा आपके साथ। आई एम किडिंग। मैं तो यही बनाती हूँ भगवान से कि किसी के साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मत हो भाई, हर कोई सेफ रहे, सुरक्षित रहे।